ट्रिपल ई के यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इकोसिस्टम पढ़ना होगा। यूनिट 2 का नाम ही है इकोसिस्टम। फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन, फंक्शन मतलब कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है, क्या सर्व करता है। तो यहाँ पे देखो, इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बायोटिक कंपोनेंट भी बोलते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। ठीक है, तो क्या है इकोसिस्टम? कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन विथ दियर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। जैसे कि अबाइटिक कंपोनेंट उसको बोलते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सोइल, सनलाइट। सिंपल सा डिफिनीशन है, सबसे कोर डिफिनीशन यही है कि इकोसिस्टम क्या है, एक ऐसा कम्युनिटी है जहाँ पे आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिनको हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आते हैं? प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनके साथ जब इंटरेक्शन होता है नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से, जिसको हम अबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, इन दोनों की कम्युनिटी जो होती है उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। दिस सिस्टम इन्वॉल्व, और देखो इकोसिस्टम में ये भी होता है कि इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअसली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल अमॉन्ग दिज कंपोनेंट्स। तो जो भी हमारे इकोसिस्टम होते हैं, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग जो भी होते हैं, इनके बीच का न्यूट्रिएंट साइकिल का भी प्रवाह होना इकोसिस्टम में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये सिंपल सा डिफिनेशन आप ध्यान में रखना। बात करें इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम मेनली इंक्लूड्स टू मेजर कंपोनेंट्स। अच्छा, यहाँ पे आप ना ये बना देना, ठीक है, ये वाला, हालांकि वहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया था, पर ये बनाना देन इनका एक्सप्लेनेशन करना। तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में आपका आता है बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट वही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अबायोटिक में जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि एयर, वाटर हो गया, एयर, वाटर, सोइल हो गया। और इसमें बायोटिक में जितने भी सारे जीव जंतु आ गए, इसमें 3 तरीके के होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर होते हैं। और जो कंज्यूमर होते हैं, इसमें आता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर आते हैं। और एक होता है जो कि बायोटिक में 3 तरीके के थे ना, तो एक डिकम्पोजर है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बायोटिक कंपोनेंट का देखें तो बायोटिक कंपोनेंट क्या है? इट कंटेन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन इकोसिस्टम, जैसे कि एनिमल, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। बायोटिक कंपोनेंट डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो मैंने बताया था बायोटिक कंपोनेंट जो है 3 भागों में है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। अब इनको हम देखते हैं। ठीक है, पहला है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? इट कंटेन्स ग्रीन प्लांट्स दैट प्रिपेयर द फूड। तो प्रोड्यूसर के अंदर सारे ग्रीन प्लांट होते हैं दैट प्रिपेयर द फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो जो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, उसके थ्रू जितने भी ग्रीन प्लांट है वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, दूसरा आते हैं आपके कंज्यूमर। तो पहला हमने प्रोड्यूसर का देख लिया, जिसमें प्लांट्स आते हैं, जो ये प्रोड्यूसर, ठीक है, जिसमें प्लांट आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। कंज्यूमर में आते हैं एनिमल, ठीक है, जो जीव जंतु होते हैं दैट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कंज्यूमर में जो एनिमल है डिपेंड्स ऑन किस पे? प्रोड्यूसर पे एंड अदर एनिमल्स फॉर द फूड। कंज्यूमर को हम 3 भागों में बांटते हैं, एक आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होता है। ठीक है, ये 3 तरह के कंज्यूमर आपके होते हैं। अब प्राइमरी की बात करें, जिनको हम हर्बीवोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, इनका स्पेलिंग ध्यान में रखना। दे ईट प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स। एग्जाम्पल, प्लांट या प्रोड्यूसर की बात करें, दोनों सेम ही होता है। तो जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो किन को खाते हैं? प्लांट और प्रोड्यूसर को खाते हैं। जैसे कि बकरी हो गया, रैबिट हो गया, डियर हो गया, काऊ हो गया, ठीक है, भैंस हो गए, ये सारे घास वगैरह खाते हैं। बात करें सेकेंडरी कंज्यूमर को, जिसको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। ठीक है, दे ईट प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कि स्नेक, फ्रॉज। यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है? ये घास उस नहीं खाएंगे, ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे। ठीक है, ये जो सेकेंडरी होते हैं वो प्रोड्यूसर को नहीं खाएंगे, प्रोड्यूसर को जो खाते हैं उनको खाएंगे। तो जिसमें रैबिट, डियर, गोट को कौन खाता है? आपका स्नेक हो गया, फ्रॉज हो गया, ये सारे होते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, बात करें टर्शियरी कंज्यूमर की, जिसको हम ओमनिवोर्स बोलते हैं। दे ईट बोथ प्लांट्स, एनिमल। यहाँ पे आप इसको ऐसे चेंज करके लिखना चाहिए कि दे ईट बोथ प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, एग्जांपल में ह्यूमन, तो ह्यूमन जो है सभी चीज़ खाता है, मतलब प्लांट्स को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है। ठीक है, तो वो ह्यूमन होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो है टर्शियरी कंज्यूमर में, एनिमल में आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स तक होते हैं और प्लांट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी भी आ जाते हैं। तो जो तीनों स्तर को खाते हैं वो टर्शियरी कंज्यूमर है। ठीक है ना, यहाँ तक तो बात बहुत सिंपल है। तीसरा जो है आपका पार्ट, तीसरा जो है बायोटिक कंपोनेंट में क्या थे? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। कंज्यूमर में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी देखा। प्राइमरी को हर्बीवोर्स, सेकेंडरी को कार्निवोर्स और टर्शियरी को ओमनिवोर्स। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर में 3 पार्ट हमने देख लिया था। उसके बाद तीसरा है आपका डिकम्पोजर, जो कीड़े मकोड़े मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
ये क्या होते हैं डिकम्पोजर, दे डिराइव देयर फूड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड मैटर। तो जितने भी डेड मैटर्स है, ठीक है, वहाँ से ये फूड प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं? डिराइव द फूड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड मैटर एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सोइल। यहाँ पे मुझे ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बैक टू द इन्वायरमेंट, बैक टू द इन्वायरमेंट। तो बैक्टीरिया, फंगाई, ठीक है, मतलब फंजाई बोलते हैं इसको। तो बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपना फूड डेड मैटर से लेते हैं, ठीक है, उनके कॉम्प्लेक्स बॉडी पार्ट को मतलब सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं, और जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो पुनः अपने वापस धरती में दे देते हैं या फिर इन्वायरमेंट में दे देते हैं। और वो जो होता है, अब जाहिर सी बात है डिकम्पोजर जो होते हैं वो धरती में मतलब मिट्टी में दे देते हैं पूरा न्यूट्रिएंट्स को। अब वो न्यूट्रिएंट्स फिर से प्लांट्स को मिलता है, फिर प्लांट से प्राइमरी सेकेंडरी इस तरीके से चैन बनता रहता है। तो एक सवाल भी आता है आरजीपीवी में कि डिकम्पोजर का क्या रोल है, ठीक है। तो आप इतना कॉन्सेप्ट से आप पेपर को लिख लोगे, ठीक है। बात करें दूसरा जो कि हमने बायोटिक देख लिया, अब बायोटिक कॉम्पोनेंट में होता है इट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग सब्सटेंसेस सच इज केमिकल फैक्टर्स, एग्जाम्पल, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग सब्सटेंसेस एंड केमिकल फैक्टर्स अबायोटिक कंपोनेंट में, जैसे कि वाइंड हो गया, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, पीएच हो गया, सीएन हो गया। यहाँ पे प्लांट मत डाल देना गलती से, प्लांट क्योंकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, प्लांट भी सांस लेता है, खाना बनाता है, ठीक है। देखने में लगे प्लांट तो निर्जीव है ना, ठीक है। तो इसके अंदर आता है अबायोटिक के अंदर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं और कुछ केमिकल फैक्टर्स भी होते हैं। तो आपके जितने भी सारे हवा, सनलाइट, वाटर, सॉइल होगा, उसका पीएच हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे केमिकल फैक्टर्स भी है, ये अबायोटिक में आते हैं। ये हमने देख लिया ना। अब बात करें, हमने स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को देख लिया, बात करें फंक्शन। अच्छा, फंक्शन का मतलब है कि जो हमने इकोसिस्टम बायोटिक और अबायोटिक का जो कॉम्बिनेशन देखा है, ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। इनको तो इकोसिस्टम बोलते हैं, इसके अंदर होता क्या है, तो ध्यान से देखना। पहला होता है आपका एनर्जी फ्लो, यानी कि एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर देन कंज्यूमर्स टू डिकम्पोजर। तो ये एक एनर्जी का फ्लो होता है, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर टू डिकम्पोजर। एग्जाम्पल में इट फॉलोज द फूड चेन पैटर्न। तो ये पहला फंक्शन है इकोसिस्टम का। दूसरा है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, यानी न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर कंटिन्यूसली सर्कुलेट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यहाँ पे आप ऑर्गेनिजम्स भी लिख सकते हो या फिर सिंपली लिविंग और नॉन लिविंग के बीच लिख सकते हो। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी होता है, ठीक है। तो आपको पता है ना, घास की ऊर्जा मेढक में गई, मेढक की ऊर्जा सांप में गई, सांप की ऊर्जा ईगल में गई, ईगल को मान ले टाइगर ने खा लिया, ठीक है। तो इस तरीके के होता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म के बीच में। तो इनके बीच जो भी पदार्थ होते हैं ना, कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर, उनका भी साइक्लिंग होता रहता है। बात करें इकोलॉजिकल बैलेंस, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब इकोसिस्टम मेंटेन बैलेंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट दैट आर स्टेबल द पॉपुलेशन इन रिसाइकलिंग रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो भी ये तो आप समझ रहे हैं इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब कि अगर एक दूसरे को खाए ही ना तो एक की संख्या ज़्यादा बढ़ती जाएंगी ना, हाँ, तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखता है। ये तीसरा फंक्शन। चौथा है डिकम्पोजिशन, ये मैंने बहुत बताया। डिकम्पोजिशन का भी रोल बहुत शानदार है। ब्रेकिंग डाउन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय डिकम्पोजर्स दैट रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सोइल। ये डिकम्पोजिशन भी एक बहुत शानदार फंक्शन है इकोसिस्टम का। अगर डिकम्पोजिशन ना रहे तो सारे जीव जंतु जो है, पेड़ पौधे है, वो सड़ेंगे नहीं तो उनकी लाशें पृथ्वी पर रहेगी, ठीक है। तो उनको आप ब्रेक डाउन करना डेड प्लांट्स को, ठीक है, एनिमल के डेड प्लांट्स को, और सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना, और धीरे धीरे वो अपने पुनः जो न्यूट्रिएंट्स है इन्वायरमेंट में भेज देते हैं, मिट्टी में भेज देते हैं, बैक टू द सोइल। तो ये चौथा फंक्शन है आपका इकोसिस्टम का, ठीक है। पांचवा आपका प्रोडक्टिविटी। इकोसिस्टम ऑल्सो प्रोड्यूसेस बायोमास एवरी ईयर थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड फूड चेन्स, ठीक है। प्रोडक्टिविटी मतलब देखो, बायोमास का मतलब ये हुआ ना कि आपको बायोमास भी मिलती है, ठीक है। बायोमास मतलब कि जितने भी मतलब सड़े गले चीज़ें जो होती है ना, जो भी होते हैं, उनसे एनर्जी भी मिलता है एवरी ईयर, उसको हम बायोमास बायोमास बोलते हैं। तो फूड चेन के थ्रू हो गया, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो गया। तो जितने भी सारे जीव जंतु जी रहे हैं, मर रहे हैं, तो उनसे हमारे पास प्रोडक्टिविटी भी एक इकोसिस्टम की बढ़ रही है, ठीक है, जो कि बायोमास में हम देखते हैं। तो ये हमारे फंक्शन हो गए और ये हमारे स्ट्रक्चर हो गए, जिनको आप ध्यान में रखना कि बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इनका डेफिनेशन अच्छे से ध्यान में रखना, इनके पॉइंट्स को लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब हम मिलेंगे किसी अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, ठीक है बेटी, गॉट इट, बाय।